नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अजय तापसी आपके YouTube चैनल द एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने एक वीडियो पोस्ट की थी पूस के महीने के बारे में। काफ़ी सारे लोगों ने हमसे सवाल किया कि पूस का महीना भारतीय शास्त्रों के हिसाब से पूस का महीना ऐसा महीना होता है जिसमें हम मांगलिक कार्य नहीं करने की सलाह देते हैं। उसके पीछे कारण ये माना जाता है कि पूस के महीने में सूर्यदेव धनु राशि में गोचर करते हैं। धनु राशि गुरु की राशि मानी गई है और जब गुरु के स्थान पर सूर्यदेव पहुंचते हैं तो वो अपना तेज छोड़ के जाते हैं, यानी कि वो बिल्कुल एक तरह से समर्पण भाव से धनु राशि में गोचर करते हैं। इसलिए माना जाता है कि सूर्य का तेज ना होने के कारण मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इसके पीछे अन्य कारण ये भी है कि पूस के महीने में उत्तरी गोलार्ध में बहुत ठंड होती है, तो ठंड के मौसम में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने सेहत का कि बीमार ना पड़ जाएं। और यात्राओं में भी, क्योंकि ये हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं, तो यात्राओं में भी बहुत कठिनाइयां होती थी। तो इसलिए माना जाता था कि इस समय एक महीना 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनु राशि में सूर्य जब गोचर करते हैं 15 दिसंबर को, तो उसे धनु संक्रांति कहते हैं। उसके बाद जब मकर राशि में सूर्य गोचर करते हैं तो उनको मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी कहा जाता है। वैसे तो सूर्य उत्तरायण 21 दिसंबर को हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सूर्य का उत्तरायण होना, यानी कि क्योंकि हम उत्तर गोलार्ध में हैं और सूर्य इस समय दक्षिण की तरफ जा रहे होते हैं और ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य का मूवमेंट होता है, ये एक ज्योग्राफिकल इवेंट है और ये साइंटिफिक प्रूवन है कि इन दोनों रेखाओं के बीच में ही सूर्य का भ्रमण होता है। हालांकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी कक्षा में थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसके कारण सूर्य हमें इस तरह से गोचर करते लगते हैं। अब जब उस पॉइंट तक सूर्य पहुंच जाते हैं और फिर वहां से वापस यानी कि मकर रेखा तक सूर्य पहुंचते हैं और वहां से पुनः कर्क रेखा की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तो ये माना जाता है कि सूर्य अपने तेज को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि ये वो समय होता है जिस समय दोबारा से सूर्य, क्योंकि माना जाता है कि हमारी सृष्टि को चलाने के लिए सबसे बड़ी शक्ति भगवान सूर्यदेव की है और उन्हें जब तेज प्राप्त होता है तो हमारे जितने भी अन्न हैं उनके अंदर दाने उत्पन्न होने शुरू होते हैं। विज्ञान भी इस बात को बताते हैं कि एक फसल को पकने के लिए इस तरह के तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए माना जाता है कि पूस के महीने में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि दिसंबर के एंड में बहुत सारे लोग, हालांकि ज्योतिष में तो शादियों के लिए मुहूर्त नहीं होते, ये कुछ लोग करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अधिकतर लोग दिसंबर के महीने के एंड में शादियां नहीं करते। 14 जनवरी के बाद ही फिर शादियों का मुहूर्त भी आरंभ होता है। इसके अलावा पूस का महीना होता बहुत खास है। इस महीने सफला एकादशी आती है। सफला एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसका व्रत करने से ये माना जाता है कि हमारे सभी कर्म, हमारे सभी कार्य पूर्ण होते हैं और हमें सफलता की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लोहड़ी का पर्व आता है, मकर संक्रांति का पर्व आता है, पोंगल आता है।
तो ये सारे जितने भी पर्व हैं ये पूस के महीने में आते हैं। अंग्रेजी या क्रिश्चियन न्यू ईयर वो 1 जनवरी से आरंभ होता है, वो भी पूस के महीने में होता है। और अगर हम पश्चिमी एस्ट्रोलॉजी की बात करें, यानी कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से बात करें, तो इस समय कैप्रिकॉर्न राशि चल रही होती है, जो काफ़ी माना जाता है कि बहुत ही लकी लोग होते हैं जो कैप्रिकॉर्न में जिनका जन्म होता है। तो काफ़ी शुभकारी होता है पूस का महीना, लेकिन इसे भक्ति के लिए उचित माना जाता है। माना जाता है कि एक ही स्थान पर रहकर यदि इस समय भक्ति की जाए, और ये परंपराएं इसलिए भी बनी क्योंकि बहुत समय, हजारों साल से जब ये चीज़ें चल रही हैं, तो बौद्ध भिक्षु और जो अन्य साधु संत वो इन महीनों में अक्सर अपने विहारों में विहार करते थे, तो ज़्यादा यात्राएं नहीं करते थे। तो इसलिए ये माना गया कि भाई इन महीनों में, खासतौर से पूस के महीने में, हमें इस तरह के कार्य करने चाहिए। इसके अलावा ये जो महीना है, ये ऐसा महीना, इसमें हमें अपनी सेहत का भी ख्याल करना चाहिए। हम जितना अपनी सेहत का ख्याल करेंगे, आगे पूरे साल हमें ऊर्जा प्राप्त होगी और हम पूरे साल ऊर्जावान रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। पूस का महीना कोई खराब महीना नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ हम ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन यदि आपने कोई काम आरंभ किया हुआ है, तो सफलता प्राप्ति का ये महीना बहुत ही शुभकारी है। तभी इसमें सफला एकादशी आती है। हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। तो यदि आप कोई कार्य पहले से कर रहे हैं और वो पूर्ण होने वाला है, तो पूस के महीने में उसे पूर्ण कर लीजिए, उसमें सफलता मिलेगी। तो कोई इसमें किसी तरह का ऐसा नहीं है कि कोई वहम डालने वाली बात है, बल्कि ये सिर्फ एक बेसिक पर्यावरण, प्रकृति और ज्योग्राफी, मौसम, वेदर, उसके हिसाब से जो चीज़ें बनी हुई हैं और जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ा गया है। और उसका महीना शुभकारी होता है। भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, सूर्यदेव की इसमें पूजा अर्चना की जाती है, और मकर संक्रांति तो पर्व भी सूर्यदेव का होता है। खूब गर्म चीज़ों का सेवन करना चाहिए। सूर्यदेव जिस चीज़ से बलवान होते हैं, उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे गुड़ हो गया, मूंगफली हो गई, बादाम हो गए। जो चीज़ आपके शरीर को ऊर्जा दे सकती है, उसका सेवन आपको पूस के महीने में करना चाहिए। तो बहुत ही खास है पूस का महीना, किसी तरह की भ्रांति में ना फंसे। आपका यदि कोई पहले से कार्य चल रहा है, उसको पूर्ण करें, लेकिन नया कोई कार्य अगर आपने शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर 1 महीना रुक जाएंगे तो बहुत ही उत्तम होता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप कोई विशेष ज्योतिषीय, पामिस्ट्री, वास्तु आदि विषयों पर कोई विशेष वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें अवश्य मैसेज करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो बनाएं। वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।